छात्रों के भविष्य के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट, तो वो उन्हें पता होना चाहिए। तेरे को निकलना है, 50,000 रुपए दे दे, अगला तू ही है। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल पाएगा। बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 16 साल के कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं हो पाएगा। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, तो गलती सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नहीं है, आपकी भी है। व्हाई आर यू सेइंग स्टूडेंट्स? आप ही तो वो स्टूडेंट्स हो। पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी जितनी मानता है दिखा दे, नचा के रख दूंगा। चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। आप में से आधे निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहां लाके रखूंगा। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा एक ऐसी डार्क रियलिटी जो आपको आज तक नहीं पता। कोटा जो कभी टॉपर्स की वजह से हाईलाइट नहीं होता, वो हाईलाइट होता है स्टूडेंट सुसाइड केसेस की वजह से। जाल लगाने से, स्प्रिंग वाले पंखे लगाने से कभी भी सुसाइड रुकने वाला नहीं है। भले ही आपको लिखना पढ़ना ठीक से नहीं आता हो, आप बैग भर भर के पैसा ले जाइए, कोटा आपका स्वागत करता है। कोटा में एक टीचर्स की हाईएस्ट सैलरी है 20 करोड़ रुपए पर एनम। और आपने तो सुना ही होगा कि खान सर को भी 107 करोड़ रुपए का किसी एकेडमी से ऑफर आया हुआ था, लेकिन उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 107 करोड़ रुपए हम लोगों के पास ऑफर आया था ना, एक साल का 107 करोड़ हम जीवन में ना कमा पाएंगे। ऑटो वाला आपको स्टेशन से किसी भी इंस्टीट्यूट में छोड़ता है, बतौर इनाम उसे मिलता है 500 रुपए। बच्चे भले ही 2-3 साल में कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा कभी उनके दिमाग से नहीं निकलता। यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। लास्ट ईयर के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 81% स्टूडेंट अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट और अपने सब्जेक्ट को लेकर एंजाइटी डिप्रेशन फील करते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि कुछ स्टूडेंट्स लो लेवल, कुछ मॉडरेट लेवल की एंजाइटी फील करते हैं। दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 100 में से 13 बच्चे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं। साल 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में अब तक 23। आखिर इन सब का ब्लेम किसको जाता है? करेक्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम को। आज की डेट में जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका साइज है इंडिया में 58,000 करोड़, और अगले कुछ साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा 1 लाख करोड़। तो ये स्कैम है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल में 87% और हाई स्कूल में 95% स्टूडेंट्स प्राइवेट ट्यूशन लेना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में एक चीज कॉमन है कि आपको किसी भी थिंग्स के बारे में समझाई कम जाएंगी, रट्टा ज्यादा लगवाया जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा रट लेगा उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एजुकेशन इज नो मोर सोशल वर्क, इट इज नाउ बिजनेस। एक टाइम ट्यूशन और कोचिंग स्टूडेंट के लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होता था और स्कूल प्राइमरी ऑप्शन। अगर कोई स्टूडेंट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, कमजोर है, तो उसके लिए ट्यूशन लगाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ट्यूशन कोचिंग प्राइमरी ऑप्शन हो चुका है और स्कूल कॉलेज सेकेंडरी। आज के टाइम की सोच ये है कि अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ट्यूशन लगाना पड़ेगा। IIT JEE जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो यार। आपको पता है ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर हैं पूरे भारत में आज इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सब से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना पसंद करते हैं। कोटा मीन्स ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पर आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया तो गवर्नमेंट जॉब या फिर IIT JEE फिक्स है। लेकिन यहीं पर दूसरी बात यह भी है कि अगर आप कोटा से बीट नहीं कर पाए तो आप किसी काम के नहीं हैं। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं। कोटा जहाँ पर एक माँ बाप अपने बच्चों को भेजता है कि उसकी जिंदगी संवरे, वो कुछ बने और हमारी जिंदगी भी बेहतर हो, पर उनमें से कुछ बच्चे कभी लौटकर वापस ही नहीं आते। आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसे अपने लोगों के पास जरूर भेजें, जिससे कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कदम उठाने से बच जाएं। वाई कोटा। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर साल
4 से 5 लाख बच्चे अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं। कोटा में 200 से ज्यादा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर कुछ कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा फेमस है। कोटा ज्यादा फेमस है जेईई और मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाइड करवाने में। कोटा में जाते ही शुरू हो जाता है हर एक स्टूडेंट का रेट रेस। देखिए कोटा है क्या, वहाँ पर क्या होता है, बच्चों के साथ वहाँ पे क्या होता है, बच्चे करते क्या वहाँ पे हैं। बहुत से बच्चे वापस घर लौट कर भी नहीं आते हैं, ये हम सब जानते हैं। बट इसके बारे में अगर स्टिक जानकारी चाहिए तो आप उनसे मिलिए जो इसे बिल्कुल रियल में फेस किया है, जिनके ऊपर ये बीती है। काफी सारे रिसर्च के बाद मुझे कोटा की एक सच्चाई पता चली। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं या जो बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं, वो इस रिपोर्ट को जरूर देखें। योर चाइल्ड इज मनी। मात्र एक 16 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 2-3 फेवरेट किताबें और खेलकूद के बारे में जानकारी होगी, और शायद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जबकि इस समाज के घिनौने सच को वो नहीं जानते, और कोटा कुछ ऐसा ही है। कोटा में बच्चों को कहना यह भी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ यूज किया जाता है, और हर कोई उनसे कमाना चाहता है, चाहे वो जूस वाला हो, चाट वाला हो, शॉपकीपर वाला से लेकर हॉस्टल ऑटो वाले तक, सब आपको लूटना चाहते हैं। आप उनके लिए पैसा बनाने की मशीन हो बस। उनसे इससे कोई मतलब नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है, आप इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो। आपसे पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन ना ढंग का पीजी मिलता है और ना ही खाना। कोटा में ज्यादातर बच्चे यूपी और बिहार के हैं। यहाँ पर 85% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन घर वालों के दबाव में यहाँ पर आते हैं। कोटा में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बच्चों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी पता नहीं चल पाता है। उनके पास फर्जी डिग्री तो होती है, लेकिन वो शायद अपना नाम तक भी नहीं लिख सकते हैं। वो कोचिंग का राइट हैंड्स होते हैं। कोटा में एक टीचर्स की सैलरी 30 से 35 लाख पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि माँ बाप का हक है बच्चों के बारे में अच्छा बुरा सोचने का, लेकिन ये भी तो देखें कि बच्चा एक्चुअल में चाहता क्या है। क्या उसका दिल चाहता है जाने का, या फिर वो जबरन जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक ट्रेडिशनल माइंडसेट की वजह से कि बगल वाले शर्मा जी का लड़का तो गया है वहाँ पर तैयारी करने के लिए, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। रिश्तेदारों का लड़का गया हुआ है, आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यूपी बिहार में तो इसे एक हाईएस्ट स्टेटस माना जाता है कि लड़का आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो भी कोटा से। माँ बाप सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवा दें और हर महीने बस पैसा भेजते रहें। लेकिन कभी कभी इसी स्टेटस को बनाए रखने के लिए माँ बाप गलत कदम उठा देते हैं, जो कि बच्चों से उनकी जिंदगी ही छीन लेता है। और ये जरूरी थोड़ी ना है कि सब बराबर ही हों। एडिक्शन। जब एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर होता है तो उसे किसी भी चीज का बुरा एडिक्शन होना बहुत देर नहीं लगती है। और ये एडिक्शन उन्हें कौन लगवाता है? इतिहास गवाह है कि 99% लोगों में नशा वो खुद से नहीं किए हैं। यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, कोलीग कोई भी हो सकते हैं, और यही होते हैं जो उन्हें नशा ऑफर करते हैं। तो कोटा में आपको हर एक चीज की सुविधा मिलेगी। इनफैक्ट जो चीज आपको नहीं चाहिए वो भी आपको जबरन दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का कहना ये होता है कि रात भर जागने के लिए, अटेंशन को बनाए रखने के लिए नशा बहुत जरूरी है। इवन यहाँ पर आपको दूसरी चीज का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मे बी आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज मिल सकती है आपको पेरेंट्स को बिना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स के ही हॉस्टल पीजी रहते हैं। मीन्स की कोचिंग भी उन्हीं लोगों का और हॉस्टल भी उन्हीं का, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो चाहे बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। बस एक बार और ट्राई करो। ये वर्ड्स न जाने कितने स्टूडेंट की जिंदगी खत्म कर देता है। अब ये पता है कि भाई घर वाले तो इतने एक्सपेक्टेशंस हमसे रखे हैं, कोटा में रखे, अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी गिल्ट है। अब उसके पेरेंट्स ने देखा, बोल दिया कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कोटा में कर क्या रहे हो, इतना पैसा मैंने लगा दिया। क्या बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? आज के टाइम हमारे इंडिया में हर एक स्टूडेंट के लिए ये माइंडसेट बन गया है कि स्कूल कॉलेज सिर्फ डिग्री देने के लिए है, और मेन एजुकेशन उसको इंस्टीट्यूट कोचिंग से मिल जाएगा। आपने नोटिस ये भी किया होगा कि हर सिटी में, हर चौराहे पर कुछ बच्चों के फोटो लगाए जाते हैं, जो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर के माध्यम से होते हैं। अब पेरेंट्स को देखकर लगता है कि हमारा बच्चा आखिर क्यों नहीं जा पा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये कोचिंग द्वारा एक प्लान है जो आपको हर तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप के कहने बच्चे तो वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक 17-18 साल का बच्चा क्या ही सोच सकता है, और वो कितनी दुनिया देख पाते हैं। उन्हें बस लगता है कि अगर हम इस कंपटीशन को बीट कर लिए तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, और अगर यहाँ से हम क्रैक नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर फेलियर का टैग लग जाएगा। और इसी टेंशन की वजह से बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उसी माँ बाप को बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है।